Now let us quickly understand now what do you mean by your straight line method. अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि डेप्रिसिएशन SLM के अंदर कैसे चार्ज किया जाता है एंड WDV मेथड के अंदर कैसे चार्ज किया जाता है. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टेक अप कि डेप्रिसिएशन. इस क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको एक इमेजिनरी फिगर ले ली थी कि डेप्रिसिएशन का रेट है 10%. व्हाट इफ आपको क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का रेट ही नहीं गिवन, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है. क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछते हैं. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन. सो हाउ यू विल फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आप याद करेंगे. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन SLM में कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए. टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एन एसेट. इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी मेरे इलस्ट्रेशन में टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट कितनी थी, 10 लाख, जिस पे मैंने उसे परचेज किया था उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, माइनस स्क्रैप वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी. स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि भाई हमने एस्टिमेशन लगाया कि मेरे एसेट की लाइफ है 10 साल, तो 10 साल बाद मैं एस्टिमेशन लगा रही हूँ कि ये मेरा 10 लाख का एसेट 80,000 में बिकेगा आफ्टर 10 ईयर्स. तो वो मेरी बची कुची वैल्यू है कि 10 साल बाद ये 10 लाख का एसेट सिर्फ 80,000 का बचेगा. तो माई स्क्रैप वैल्यू विल बी माइनस 80,000. दिस इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन. डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. अभी मैंने लिया कि एस्टिमेटेड लाइफ लेट अस अज्यूम 10 ईयर्स है, तो आपको सारा डेटा गिवन होगा. उस डेटा को आपको बस इस फॉर्मूले में पुट करना है. जब आप पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ टोटल कॉस्ट में एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, ध्यान से समझना. टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ें प्लस करनी पड़ती हैं. फर्स्ट इज योर परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट, द वन दैट आई गिव इन माई एग्जाम्पल 10 lakhs, प्लस फ्रेट. फ्रेट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो आप उसे ऐड करेंगे. फ्रेट क्या होता है, किसी भी एसेट को कैरी करने का या फिर उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा. अगर गिवन है क्वेश्चन में यू विल ऐड इट. प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, अगर कोई मशीनरी इंस्टॉल करने के चार्जेस क्वेश्चन में गिवन है तो वो भी आप ऐड करोगे. इन सब को ऐड करने के बाद टोटल कॉस्ट आप ऊपर पुट करेंगे. नाउ यू हैव फाउंड आउट कि आपकी अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, आपने निकाल लिया. हर साल आप उसी को माइनस करते जाएंगे. अगर क्वेश्चन कहता है ऑल्सो फाइंड आउट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझिए. अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ये कहाँ पे था, जो हमने ऊपर अभी फाइंड आउट किया, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ एन एसेट जो मेरे एग्जाम्पल में थी 10 लाख, इंटू 100. तो जब आप उस डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो आप ऊपर फाइंड आउट कर रहे हैं उसको उसकी टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल आएगा. फॉर एग्जाम्पल 7% या 8%. क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है तो आपको पूरा डेटा गिवन होगा, हाउ टू फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन योर टोटल कॉस्ट, योर स्क्रैप वैल्यू एंड योर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट. क्लियर. नाउ क्विकली कम टू पेज नंबर 14.11. 14.10 पे आपको एक इलस्ट्रेशन दे रखा है जिसमें नीचे दे रखा है राम ब्रदर्स परचेज्ड अ मशीनरी ऑन 1st October 2016. वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज टू अंडरलाइन द डेट ऑफ परचेज, कि मशीनरी परचेज कब की जा रही है, क्योंकि जिस साल आप जिस मंथ में मशीनरी जिस डेट पे खरीद रहे हो उस साल उतने ही महीने का डेप्रिसिएशन लगता है. सो मशीनरी कब खरीदी, 1st October 2016 एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000 एंड स्पेंट ₹10,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन. अब आगे ये कह रहे हैं द रियलाइजेबल और द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द एस्टिमेटेड लाइफ. इस एस्टिमेटेड लाइफ आपको 10 ईयर्स दे दी और स्क्रैप वैल्यू दे रखी है बेटा 10,000. द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st March every year. What do you have to do? You have to prepare your machinery account and depreciation account for 3 years. अब सबसे पहले आपको टोटल वैल्यू चाहिए एसेट की, आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए, आपको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए. तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो एनुअल डेप्रिसिएशन जब हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे. इसी क्वेश्चन में अगर हम ऊपर पुट करें तो ओरिजिनल कॉस्ट उसकी है 1.5 लाख और उसके ऊपर उसने कुछ खर्चा किया है, कितने का किया है, 10,000 का. तो यहाँ पे अगर हम पुट करें तो हमारी वैल्यू आएगी 1,50,000 प्लस 10,000 और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 10 साल तो उसकी लाइफ है और स्क्रैप वैल्यू भी दे रखी है हमें 10,000. तो यहाँ पे हम स्क्रैप वैल्यू की जगह लिखेंगे 10,000 और डिवाइड करेंगे 10 से. दैट मीन्स हमारी वैल्यू बनेगी 160 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 10. 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10. दैट मीन्स ₹15,000
इज़ माई अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। दैट मीन्स हर साल मुझे कितना डेप्रिसिएशन लगाना होगा, ₹15,000। तो ये वर्किंग नोट्स आप कुछ इस तरीके से बना लेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन 15,000 आपने निकाल के रख लिया। नाउ लेट अस क्विकली सी हाउ टू प्रिपेयर दीज मशीनरी अकाउंट एंड योर डेप्रिसिएशन अकाउंट।